परम पूज गुरुदेव जी बुद्ध मंगल में संत समाज साहिब की आज्ञा पालन नाथ कुछ कहने का प्रयास करते हूँ। साहिब की साखी है तो साखी के माध्यम से जाना नहीं, बूझा नहीं, समझ किया नहीं गौन, अंधे को अंधा मिला राह बतावे कौन। जान ले, बूझ ले, समझ ले खूब, तब संगत करे, चाहे गुरु हो चाहे कोई सज्जन आदमी हो। और जब तक जाने नहीं, बूझे नहीं या समझ ना करे तो ही साहब अंधे को अंधा मिले राह बतावे कौन। किसको राह कौन बताएगा भाई? वो भी अंधा है और चेला तो फिर माने वो तो शिक्षा ले बारे वो गुरु करे थे, ज्ञान मिले, विचार मिले। और गुरु में वह रहनी नहीं है तो वो बताएगा नहीं। तो खूब जान ले, बूझ ले, समझ के तो गुरु करे, अच्छे विचार जो ने मिले। तो पहले संत की मंडली चलत रही है और संत सगल यात्रा करते रहे। ये गांव से वह गांव, वह गांव से वह गांव, सगल जाते रहे, पैदल चलते रहे। एक गुरु आपन चेला सहित सब सगल यात्रा करते रहे। चलते चलते एक राजा के नगर में पहुँचे। वो राजा का नाम अबुझ राजा रहा, अबुझ नगरी। टका शेर खाजा, टका शेर भाजी। तो ये हुआ एक टका में एक शेर, चाहे भाजी ले और चाहे खाजा खाओ। तो 4-6 रोज रहे महात्मा। गुरु ने चेला से कही, चेला सुनो, ये राज अबुझ नगरी है और अबुझ राजा है। ये बिना सोचे समझे कुछ दंड दे सकता है। ये राज में रहने लायक नहीं है। ये राज छोड़ के चलो, दूसरे राज में चलिए। तो सब चेला तैयार हो गए। एक चेला लो भी अजीब का चटोर रहा है। वो कहा है, गुरु महाराज मैं तो यहाँ से न जाई हूँ, मैं यहाँ रही हूँ। कहा नहीं बेटा, ये राज बहुत खराब है। ये राजा अबुझ राजा है। ये बिना सूझबूझ के जब मन चाहते दंड दे देता है, अपराधी बना देता है। चेला माना ना। तो गुरु महाराज ने कहा कि ऐसे ठीक चेला, मैं जा रहा हूँ और कभी आपको संकट पड़े तो मुझको याद करना। सब चेला गुरु चले गए। एक चेला जो उन्हें महात्मा रह गया। अब 1-2 साल खूब खाए तो खूब दिया बनी, तुंदियान और मांस बाढ़ा। एक दिन संजोग ऐसा बैठ कि एक राजा के नगर में चोर चोरी करेगा। तो रात में चोरी करते रहा है और दीवार पलट गए, चोर दब के मर गए। और सुबह राजा के पास खबर पहुंची तो राजा ने घर वाले मालिक को बुलाया कि मालिक को बुलाया और उसे कहा कि देख तो कसत घर बनवाए, देख चोर दब के मर गया तो उसको फांसी होगा। तो घर वाला मालिक ने कहा कि राजन मेरा कोई दोष नहीं है। कहीं फिर किसका दोष है? कहीं ये तो कारीगर का दोष है। कारीगर पता नहीं कैसे मकान मेरा बनाए। तो कहा कारीगर को बुलाइए, उसको फांसी होगा। कारीगर को बुलाएं। कारीगर ने कहा राजन मेरा दोष कुछ नहीं है, ये तो गारा बनाने वाले का दोष है, जो गारा सानी से उसका दोष है। तो कहे चलो मिस्त्री को छोड़ो, उसको बुलाइए जो गारा बनाता है, उसको बुलाएं। तो वो ने कहा कि राजन मेरा में दोष नहीं है। कहे क्यों? कहा एक औरत जो है झनाक मनाक सिन करी, उसी समय हम पानी डालत रहा तो पानी ज़्यादा हो गया और गारा ढील हो गया, इसे
उसका दोष है। तो कहा इसको छोड़िए, उस औरत को बुलाइए। औरत को बुलाई तो औरत ने कहा कि राजन मेरा दोष नहीं है, कहीं फिक्स का दोष है, कहीं नहीं, ये तो सोनार का दोष है जो ऐसा गहना बना दी। तो राजा अबुझ राजा रहबे करे, बिना बूझे काम करे थे। कैसे छोड़िए, सुनार को बुलाइए। सुनार को बुलाएं, अब सुनार कोई उत्तर नहीं दे पाओ तो कैसे को फांसी हो। जल्लाधन को बुलाई, कैसे को फांसी दिया जाए, अब उसके फांसी नहीं लगे। तो जल्लाद ने बोले कि राजन इसके फांसी नहीं लगती, ये निपुज जाते, कैसे को छोड़िए। कोई मोटा ताजा जो हो उसको पकड़ लाइए नगर में अपने राज में। अब से 4 सिपाही पहुँचे, हैरत रहे तो वही महात्मा को पाए, बढ़िया खूब खाए पिए मस्त रहें, शरीर बनी रहे। कहा भी इसे मोटा कौन मिली, इसको ले चलो। उस महात्मा को लाए तो राजा ने बोला कि महात्मा आपको फांसी होगा, और जिससे मिलना चाहते हो मिल ले। तो महात्मा ने सोचा कि आप तो संकट में पड़ा जी। गुरु महाराज ने कहा था कि ये रहा लायक है नहीं है राज, ये अबुझ राजा है, अबुझ राजा अबुझ नगरी है। और कहा ये टका शेर खाजा टका शेर भाजी के लोभ हम पर गए, अब तो का फांसी हुई। पर कहा गुरु महाराज मो ये कहें कि अगर संकट पड़े तो मुझे याद कीजिए। तो कहा मैं याद करूँ, सुमिरो तो भला आई है कि नहीं। तो याद कहें तो गुरु महाराज गए, कहीं कच्चेला कहा तो रहना कि ये राजा के राज में रहे है नहीं है। तो कहा गुरु महाराज मैं कहा बताऊँ, आपको कहा नहीं मानो। तो कहा देखो एक उपाय है, कहा तय फांसी के तय भाग, अब मैं तो ही घाँच लिया करूँ, अब मैं जाऊँ तो वही घाँच लिया कर। कहे राजा पूछी कि कहे ठेला ठाली करते हो, एक जन की फांसी हुई। तो कहा मैं कह दें देखो मैं 50 साल से तपस्या कर, मैं गुरु हूँ, मुझको फांसी हो बैकुंठ में एक जन की जगह है, तो मुझको मैं फांसी में चढ़े हूँ, मुझको बैकुंठ जाना है। ये चेला ये भी और रहा है कुछ दिन। और चेला कहा ना राजन ये गुरु हैं, ये अपन देखें संभालें समाज का, मैं चेला हूँ, मैं संसार ये बहुत दुखी है, दुख का कारण है। तो कहा मैं यहाँ रहने वाला नहीं हूँ, मैं बैकुंठ जाऊँगा। तो राजा इनके दोनों प्रश्न सुनी। तो राजा कहे मैं राजा हो कि मैं ना चला जाऊँ बैकुंठ, इन्हें बाहर करो बाहर। ये जल्ला दो कहा इनको बाहर करो। कहा मैं बैकुंठ जाऊँ, मैं राजा हूँ, ये कहे जाएँ। तो दोनों महात्मन को बाहर करें, अपना राजा टंगा फांसी में, राम राम सत हो गए। तो ये कहानी है कि जाना नहीं बूझा नहीं समझ किया नहीं गौन, अंधे को अंधा मिले राह बताओ कौन। बिना जाने बूझे कौनो राज में रहा तो फांसी की जगह हुई, और एक आगे कोई उपाय नहीं है। अगर गुरु महाराज की इतना विद्या न हो तो महात्मा को फांसी हो जाए। तो खूब जान ले बूझ ले तो गुरु करे। तो ये साखी के माध्यम से मैं कहने का कुछ प्रयास किया। बोलिए सतगुरुदेव की जय। साहेब बंदगी साहेब बंदगी।